महाभारत खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ यात्रा की ओर चल दिए। यह जानकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित अपने राज्य को पौत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित इस धरती के स्वामी बन गए और पृथ्वी का पालन करने लगे। परीक्षित के राजा बनने के 32 वर्ष बाद पृथ्वी पर कलयुग आ गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अपने मित्रों और परिवार में शेयर करें। एक बार राजा परीक्षित शिकार हेतु वन में गए, तब रास्ते में कलयुग से राजा परीक्षित का साक्षात्कार हुआ। वन में जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति डंडे से बैल को पीट रहा है और वही व्यक्ति गाय को लात मार रहा है। उस बैल के 3 पैर नहीं थे और वह अपने एक पैर पर खड़ा था। गाय बिल्कुल कामधेनु जैसी दिख रही थी। इस दृश्य को देखने के बाद राजा उसके पास गए और हाथ में तलवार लेकर उसकी गर्दन पर रखते हुए क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, अधर्मी तो कौन है जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तेरा कृत्य ऐसा है कि तुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग डरने लगा। राजा ने कलयुग को छोड़कर बैल से पूछा है, भगवान आपके 3 पैर कहाँ हैं? इस बात का बैल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बिना कुछ कहे उसने अपनी आंखों से कह दिया। बैल की यह दशा देखकर राजा ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। ऐसा देख कलयुग डरता हुआ राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। अब राजा सोच में पड़ गए और अपने विचार बदलते हुए अपनी शरण में आए उस व्यक्ति को न मारकर उसे जीवन दान दे दिया। राजा ने कलयुग को आदेश दिया। पांडव वंश होने के कारण राजा परीक्षित बड़े ही ज्ञानी थे। थोड़े ही देर में उन्होंने धर्म को बैल के रूप में और गाय को धरती माता के रूप में पहचान लिया। कलयुग को जीवन देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम पाप, झूठ, छल और दरिद्रता के कारण हो। जब तुम मेरे शरण में आए तो मैंने तुम्हें जीवन दिया। अब तुम मेरे राज्य की सीमा से बहुत दूर चले जाओ और फिर कभी वापस मेरे राज्य की सीमा में मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है, आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं आपके शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे भी रहने के लिए स्थान दे। राजा परीक्षित ने कलयुग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए: जुआ, शराब, व्यभिचार अर्थात पर स्त्री गमन और हिंसा। इस पर कलयुग ने राजा परीक्षित से निवेदन किया है, राजन यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझे आप 1 स्थान और रहने के लिए दे दे। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने के लिए इजाजत दे दी। इसके बाद राजा शिकार के लिए आगे निकल गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, उसमें भी स्वर्ण जड़ित है। राजा से 5वां स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया, परंतु कुछ ही देर बाद वह सूक्ष्म रूप में वापस आ गया और राजा के मुकुट में लगे स्वर्ण में बैठ गया। राजा को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकार के लिए जाते समय रास्ते में जब राजा को प्यास लगी तो वे पास ही की कुटिया में चले गए। वहां पर शमिक ऋषि नेत्र बंद किए हुए थे तथा शांत भाव से एकासन में बैठे हुए ब्रह्मलीन में ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमिक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। उसके प्रभाव के कारण राजा को अपने मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उन्होंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन कलयुग के दुष्ट प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने उनके साथ एक ऐसा मजाक कर दिया। उन्होंने ऋषि श्रमिक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। धरती पर पहले इंसान पर कलयुग का यह पहला प्रभाव था और उसने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा को अपना शिकार बनाया। जब श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे तब उसने देखा कि उनके पिता नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन है और उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। श्रमिक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला तब उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक ऋषि की साधना पूर्ण हुई और उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को भिजवाई ताकि वो बेहद सावधान रहें। इस पर राजा ने स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राजतिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया।
राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु के कारण का पता चला तब उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्पस्त्र यज्ञ किया। इस पर सभी सांप हवन कुंड में आकर गिरने लगे। भयभीत तक्षक ने स्वयं को इंद्र के सिंहासन में लपेट लिया और फिर आस्तिक ऋषि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोक लिया। उसके बाद पृथ्वी पर कलयुग का आगमन तेजी से होने लगा और राजा परीक्षित के परलोक जाने के बाद पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो कलयुग के बढ़ते प्रभाव को रोक सके।